हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के बच्चों के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट 2 को। इससे पहले हमने एक और प्रैक्टिस सेट दिया है जिसमें हमने 25 क्वेश्चंस करवाए थे। हालांकि इस वीडियो में बच्चों ने ज़्यादा रिस्पांस नहीं दिखाया, ज़्यादा बच्चों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, तो इस कारण से हो सकता है कि बच्चों को वीडियो बड़ा लग रहा होगा। तो इस कारण से हम अब क्या करने वाले बच्चे, प्रैक्टिस सेट को थोड़ा छोटा करेंगे। जो अपने 25 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट दिए थे, कुछ बच्चों ने देखा और कुछ बच्चों ने पिछले वाली वीडियोस को हमें कहा भी कि सर जो आप वीडियोस प्रोवाइड किए हैं बहुत ही हेल्पफुल है। तो चलिए हम आपके लिए क्या करेंगे, वीडियोस आपको क्वांटिटी क्वालिटी वही रहेगा, लेकिन अब क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस के नंबरिंग को कम करने वाले हैं। यानी आपको जो 25 क्वेश्चंस पहले करवाते थे, अब सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही करवाएंगे, ताकि क्या हो, वीडियो का साइज छोटा होगा, इस कारण से बच्चों का रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है बच्चों कि उनको कम साइज वाली वीडियो चाहिए होता है, कम ड्यूरेशन वाली वीडियो चाहिए होता है। इस कारण से हमने उसको क्या किया है, कम कर दिया है। बहुत सारे बच्चों ने कहा था सर कि सर थोड़ा सा वीडियो को साइज कम कर दीजिए, वीडियो का जो आपका टाइम ड्यूरेशन है उसको थोड़ा सा कम करके बताइए। तो इस कारण से वीडियो को ड्यूरेशन को कम कर दिए है। 10 ही क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन करके डाल देंगे बहुत सारे आपको क्वेश्चन, ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका, तो बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका, एक्स टू द पावर एन क्या है, एक्स टू द पावर एन प्लस क्या है, वाई टू द पावर एन इक्वल टू क्या है, ए टू द पावर एन है। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हो गया, डी हो गया, डी एक्स टू द पावर एन अपॉन क्या हो गया बच्चे, डी एक्स हो गया। फिर क्या होगा, प्लस टाइम्स ऑफ डी वाई टू द पावर एन अपॉन क्या हो गया, डी एक्स हो गया। फिर इक्वल टू डी ए टू द पावर एन अपॉन क्या हो गया, डी एक्स हो गया। हालांकि ये ए टू द पावर एन कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, तो इसका तो डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो हो जाएगा। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है बच्चों, जीरो होता है, इतना आपको पता होगा। चलिए तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे हो जाएगा, ये आपका एन पीछे आ जाएगा और क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर एन माइनस वन हो जाएगा। सिमिलरली ये क्या करेंगे, इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन से करेंगे। सबसे पहले तुम इसको इस तरह लिख सकते हैं, डी वाई टू द पावर एन अपॉन डी वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये डी वाई से डिवाइड कर जाएगा और ये जैसा का तैसा आपको पहले जैसा आ जाएगा। तो ये क्या होता है, आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है। फंक्शन ऑफ फंक्शन को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, हमने पिछले प्रैक्टिस सेट्स में आपको समझाया है। जो भी हम आपको प्रैक्टिस सेट देंगे बच्चों, उन सभी प्रैक्टिस सेट से आपको हम कंसेप्ट सिखाएंगे, उस कंसेप्ट को सीखिएगा। और कंसेप्ट को सीखिएगा, उस कंसेप्ट से रिलेटेड आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, तो आपको बनाने में आसानी होगी। हमने इससे पहले जो बच्चों कोस्ट गार्ड का जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें भी हम कोस्ट गार्ड जीडी वाले बच्चों को मैथ्स और फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट दिए थे, कंसेप्ट को सिखाया था। तो बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चंस हेल्प हुआ था उससे, और कितने सारे क्वेश्चंस उसमें से बच्चे डायरेक्टली आ भी गए थे। तो यहाँ से क्या होगा, डायरेक्टली क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, और आपको जो कंसेप्ट सिखा रहे हैं उस कंसेप्ट से तो बिल्कुल क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है, चलिए तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का फंडा होता है। फंक्शन ऑफ फंक्शन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हमने पिछले वीडियोस में भी बताया था, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में। तो वहाँ से भी जाकर और आप अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे अब सिंपली क्या करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे और ये हमारा जैसा का तैसा रह जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमको डिफरेंशिएट करके दिखाते हैं। इसको वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे। आपको जो हम अभी तुरंत ये जो लिखे थे, आपको ये नहीं लिखना है, आपको ये बिल्कुल नहीं लिखना है। क्यों, क्योंकि ये लिखेगा तो आपको एग्जामिनेशन में समय बर्बाद होगा। ठीक है, तो ये आपको नहीं लिखना है। चलिए तो क्या करने वाले हैं यहाँ पे हम, इसको वाई टू द पावर, सबसे पहले तो एन लिखेंगे और वाई टू द पावर एन माइनस वन, ये क्या होता है बच्चे, घट जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर बच गया कि आपका डी वाई बाई डी एक्स बच गया, और ये इक्वल टू जीरो के बराबर हो गया। तो यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन क्या है, वाई सॉरी एन, इसको क्या करेंगे, नीचे डिवाइड कर देंगे, वाई एन इंटू वाई टू द पावर एन माइनस वन, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ एन, ये इस टर्म को हमने इधर बुला लिया, तो ये माइनस टाइम्स ऑफ क्या हो गया, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन हो गया। और इसको क्या किया हमने, इसको नीचे डिवाइड कर दिया, तो क्या हो गया, एन इंटू वाई टू द पावर एन माइनस वन, एन से एन कट गया, वैल्यू क्या आ गया, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स इंटू एन माइनस वन, एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन वाई टू द पावर एन माइनस वन, क्या होगा, वाई टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ पे मार्कर नहीं चल पाता है साइड में, ठीक है, मैनेज कीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, माइनस टाइम्स ऑफ एक्स टू द पावर एन माइनस वन अपॉन वाई टू द पावर एन माइनस वन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ रहे हैं कैसे बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है वाई टू इक्वल टू एक्स टू द पावर वन अपॉन एक्स। और देखिए बच्चे, हम आपको ये भी कहेंगे कि जो भी हमारे एयरफोर्स वाले बच्चों हैं जिनका एग्जामिनेशन है आपको 18 अप्रैल से, तो उनके लिए ये भी बोलेंगे कि आप कोस्ट गार्ड के जितने भी हमने कंसेप्ट दिया है आप उसको बिल्कुल देखिए। ये कोस्ट गार्ड के जो कंसेप्ट होते हैं, कोस्ट गार्ड से जो क्वेश्चंस होते हैं, वैसे क्वेश्चंस ही आपके एग्जामिनेशन में भी पूछे जाते हैं। आपके एग्जामिनेशन में कोस्ट गार्ड जो जीडी के क्वेश्चंस होते हैं, मैथ और फिजिक्स, बस आपके लेवल भी वही होते हैं। कोस्ट गार्ड का लेवल जो होता है बच्चे थोड़ा सा अच्छा ही होता है, थोड़ा सा अच्छा ही लेवल का क्वेश्चन होता है उसमें। इस बार जो बच्चे दिए होंगे और जो बच्चे इस बार एयरफोर्स का भी एग्जाम देंगे, वो खुद से मिला लेंगे कि क्या जो कोस्ट गार्ड का लेवल जो होता है एग्जामिनेशन का, वो एयरफोर्स से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप उसको देखिएगा, वहाँ से आपको सभी चीज़ समझ में आएगा। ठीक है, और अपने एग्जामिनेशन से हमेशा ज़्यादा लेवल में पढ़ के जाना चाहिए, ताकि क्या हो, आपको वहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे तो आप उसको बना सके। ठीक है,
चलिए, तो ये क्या है आपका क्वेश्चन है, y इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/n है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम एक तो आप क्या कीजिए, दो तरीके से इसको बना सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको y इक्वल टू ई टू द पावर क्या लिखिएगा, ई टू द पावर 1/x इंटू लॉग एक्स। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो हमारा वैल्यू है, ये जो हमारा वैल्यू है एक्स टू द पावर 1/x, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इसको आपको डिफरेंशिएट करना आसान होगा, लेकिन इसको डिफरेंशिएट करना आपको मुश्किल होगा। अब देखिए, हम इस पूरे फंक्शन को इस तरह से हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने पिछले वीडियोज़ में ही बताया था। हम आपको थोड़ा सा बता दें कि अगर हमारा m log n रहे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log m टू द पावर n ऐसा लिख सकते हैं। वहीं पे अगर कोई हमारा फंक्शन e दिया हो और उस पे यहाँ पे भी ई हो बेस आपका लॉग का, और यहाँ पे क्या हो बच्चे, यहाँ पे मान लेते हैं वाई स्क्वायर हो, तो इसका जो वैल्यू आता है वो वाई स्क्वायर के बराबर आ जाता है। कैसे, जब यहाँ पे ई रहे और यहाँ पे ई रहे, ये लॉग के प्रॉपर्टीज़ के अनुसार जो अंदर वैल्यू होता है वो आपका बाहर निकल के आ जाता है। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर ए है और लॉग ए बेस पे अगर क्या है एक्स स्क्वायर है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्यों एक्स स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है। तो सिमिलरली यहाँ पे ई है बेस और क्या है, यहाँ पे भी बेस ई होगा, तो ये ई बेस निकल के क्या हो जाएगा, देखिए अभी समझाते हैं आपको थोड़ा सा। देखिए, इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर लॉग एक्स टू द पावर 1/x लिख सकते हैं, जैसे इस प्रॉपर्टी पे लॉग m टू द पावर n के प्रॉपर्टीज़ पे। तो ऐसा हमने किया है यहाँ पे। ठीक है, देखिए इसको प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे लगाइएगा, समझ में आ रहा है आपको। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ भी बेस ई है और यहाँ भी बेस ई है, तो इस दोनों बेस ई होने के कारण जो हमारा वैल्यू होगा वो एक्स टू द पावर 1/x हो जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन के बराबर होगा। समझ रहे हैं, इसको इस तरीके से आपको इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से ऐसे लिखने का क्या फंडा होता है कि आपको जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो आपका आसान पड़ जाएगा, क्या होगा बच्चे, आसान हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या करने वाले हैं, इसको हम सिंपली डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके दिखाते हैं कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। और y इक्वल टू आपको पता है कि ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है। तो ई टू द पावर एक्स का क्या होगा, ई टू द पावर एक्स, यानी ई टू द पावर एक्स कहने का मतलब 1/(e⁻⁴) इंटू लॉग एक्स। ठीक है, और फिर ये किसका फंक्शन है, ये पूरा ई टू द पावर किसका फंक्शन है, ये आपके ये छोटे वाले 1/x इंटू लॉग एक्स का फंक्शन है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से बच्चों डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, ये बहुत 1 मिनट का भी काम नहीं होता है, बहुत छोटा काम होता है, बहुत आसान काम होता है, लेकिन हम आपको यहाँ समझा रहे हैं तो बारीकी से समझाना पड़ रहा है, एक एक पॉइंट को पकड़ के समझाना पड़ रहा है, इस कारण से थोड़ा सा आपको लंबा भी जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम आपको क्या करेंगे, 1/x को बाहर निकालेंगे, u इंटू वी पे इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, 1/x को बाहर आ जाएगा और log x का क्या होता है 1/x होता है, तो ये आपका 1/x हो जाएगा। फिर प्लस टाइम्स लिखेंगे, log x को बाहर निकालेंगे और आपका 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x का डिफ्रेंशिएशन होता है -1/x स्क्वायर। क्या होता है, -1/x स्क्वायर। ये आपको याद करके रखिएगा, ये आपको याद करके रखिएगा कि 1/x का डिफ्रेंशिएशन 1/- माइनस टाइम्स ऑफ 1/x स्क्वायर होता है, और √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x होता है। इस दोनों को याद करके रखिएगा। हालांकि आप इसको निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, x टू द पावर n के फंडा से, यानी n इंटू एक्स टू द पावर n-1 से आप इसको निकाल सकते हैं, इसको फाइंड कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट करके। लेकिन अगर आप इसको याद करके रखते हैं तो आपको क्या होगा, एग्जामिनेशन में आपको समय बचाएगा। समझ रहे हैं, चलिए ये आपको समय बचाएगा, इस कारण से आपको याद करके रखना है। इसको बिल्कुल जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे कीजिए, आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। ठीक है, चलिए y इक्वल टू ये आपका, इसको पूरे फंक्शन को आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप एक्स टू द पावर 1/x लिख सकते हैं। तो एक्स टू द पावर 1/x लिख दिया हमने, और यहाँ पे हो गया 1/x स्क्वायर और माइनस टाइम्स ऑफ 1/x स्क्वायर, और ये आपका log ऑफ x हो गया। तो ये आपका एक्स टू द पावर 1/x हो गया इंटू 1/x स्क्वायर बाहर आ गया, और 1 माइनस क्या हो गया, log ऑफ x हो गया, 1 माइनस log ऑफ x हो गया। तो ऑप्शन मैच करेंगे, 1 माइनस log ऑफ x हो गया। चलिए ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, कितने 2 से 3 लाइन का क्वेश्चन है। ठीक है, आप जब इसको बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो 2 से 3 लाइन के आप 2 लाइन में, इवन 1 लाइन में आप इसको आसानी से बना पाइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, log x टू द पावर क्या है, x है। देखिए y इक्वल टू क्या है, log x टू द पावर क्या है, x है। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं आप, सिमिलरली जैसे हमने आपको बताया है, इसको कैसे लिखिएगा आप, ई टू द पावर x बाहर आ जाएगा, log क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, आप वैसे अगर इस तरीका फंडा आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली क्या कीजिए, आप दोनों साइड, इस वाले फंक्शन के दोनों साइड log ले लीजिएगा, इस वाले फंक्शन के दोनों साइड log ले लीजिएगा, तो फिर भी आपका यही आ जाएगा। देखिएगा हम आपको कैसे करके दिखाते हैं, दोनों साइड फंक्शन को log लेकर दिखाते हैं। देखिएगा जो अभी तुरंत बताए हैं वही आएगा, दोनों साइड log ले लेंगे, तो log y इक्वल टू क्या हो गया, log ऑफ x, और ये क्या हो गया, उस पर पावर n है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, n बाहर आ जाएगा, n क्या हो जाएगा बच्चे, बाहर आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, log ऑफ क्या हो जाएगा बच्चे, आपका log ऑफ x हो जाएगा। समझ रहे हैं, जैसे हमने क्या किया, दोनों साइड log ले लिया, तो ये आपका log के अंदर ये आपका हो गया। ठीक है, और इस पे पावर n है, तो ये n आपका बाहर आ गया, और ये आपका log ऑफ x हो गया। समझ रहे हैं, तो देखिए y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू क्या होगा, ई टू द पावर, ये क्या है, ई टू द पावर x है, ये क्या है, ई टू द पावर x है, ई टू द पावर x log ऑफ x। ठीक है, log ऑफ x हो गया, ई टू द पावर x है, log ऑफ x हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे हमने क्या किया था, थोड़ा सा गलती कर दिया था। देखिए इसको हमने डायरेक्ट लिखना कैसे सिखाया है, इसको हमने आपको डायरेक्ट लिखना सिखाया था, y इक्वल टू लिखिएगा ई टू द पावर x लिखिएगा, जो आपका पावर है उसको बाहर निकाल दीजिएगा, ये पावर x आपको बाहर निकाल दीजिएगा, और log लिखिएगा, और log के बाद जो अंदर वैल्यू बचेगा उसको लिखिएगा। तो log हमने पहले लिख दिया, फिर log के अंदर log x बचा, उसको हमने लिखा यहाँ पे।
ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने क्या सिखाया आपको कि आपको ये आपका फंक्शन है, तो आप क्या कीजिएगा ई टू द पावर लगाइएगा, ये जो आपका पावर है इसको पीछे लिखिएगा जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर एक्स के अंदर सबसे पहले क्या कीजिएगा लॉग लिखिएगा, और लॉग के अंदर जो बचा हुआ है उसको क्या कीजिएगा लॉग के अंदर लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बचा हुआ क्या था, यहाँ पे जो बचा हुआ था आपका वो आपका लॉग एक्स ही बचा हुआ था, इसका आंसर आपका लॉग के अंदर ही लॉग एक्स चला गया। तो सो कन्फ्यूज आपको बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। चलिए अब आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखाते हैं कि कैसे इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, समझ रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी इसको मिटा लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। चलिए ठीक है, क्या हो गया आपका y इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं आप y इक्वल टू लिख सकते हैं ई टू द पावर x लॉग ऑफ x, ठीक है। तो इसको जब इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, सेम टू सेम रह जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं ई टू द पावर x लॉग ऑफ x लिख सकते हैं, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो x आपका बाहर आ जाएगा, लॉग ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/log x हो जाएगा, और log x का फिर से अलग से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। क्यों हमने ऐसे किया, क्योंकि देखिए log ऑफ x जो है ये log x का फंक्शन है, और log x जो है ये खुद x का फंक्शन है, इस कारण से इसको हमने 2 बार डिफ्रेंशिएट किया फंक्शन ऑफ फंक्शन के अनुसार, ठीक है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पहले हमने क्या किया इस पूरे फंक्शन में देखिएगा समझिएगा, ये x इंटू लॉग ऑफ x है। तो हमने क्या किया इसको सबसे पहले ये जो हमारा फंक्शन है x को बाहर निकालिएगा, इसको u मान लिया, इस पूरे को v मान लिया, ठीक है। तो हमने x को बाहर निकाला, फिर आपको किसको डिफरेंशिएट करना है, इस वाले को डिफरेंशिएट करना है। तो ये जो आपको इसको इस तरह से लिख सकते हैं d टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x अपॉन d ऑफ लॉग x, ठीक है। ये फंक्शन हो गया। फिर इनटू में d लॉग x जो है, ये d लॉग x है, ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है। तो क्या होगा, इसको हम अलग से लिखेंगे, फिर d टाइम्स ऑफ लॉग x अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो इसका क्या हो गया आपका, इसका हो गया लॉग के अंदर कुछ भी रहता है तो 1/x हो जाता है, तो लॉग के अंदर लॉग एक्स है तो इसका क्या हो जाएगा 1/log x हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। और लॉग एक्स का सिंपली क्या होता है 1/x होता है, तो लॉग के अंदर कुछ भी होता है, जैसे x है यहाँ पे तो 1/x हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने 1/x लिख दिया, ठीक है। समझ रहे हैं। इसी तरह आपको हमने क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये फंक्शन और फंक्शन का क्वेश्चन बच्चे क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप जब देखिएगा कोस्ट गार्ड वाले जो हमने वीडियो बताया, कोस्ट गार्ड के लिए डिफरेंशिएशन का जो वीडियो दिया है उसको भी देखिएगा, आपको वहाँ से भी आपको बहुत ही हेल्प होगा, ठीक है। चलिए इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया, फिर क्या करेंगे माइनस लिखते हैं साइन में, और फिर क्या करते हैं, सॉरी माइनस नहीं लिखेंगे, u इंटू वी पर डिफरेंशिएट करें तो प्लस लिखेंगे, और प्लस लिखने के बाद क्या करेंगे लॉग ऑफ एक्स को बाहर करेंगे और एक्स का करेंगे डिफरेंशिएशन तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम पूरे को क्या लिख सकते हैं, इसको पूरे को हम इस पूरा फंक्शन लिख सकते हैं पहले वाला, यानी लॉग एक्स टू द पावर क्या हो गया x हो गया, और ये आपका हो गया x से x कट गया, और ये क्या हो गया 1/log x प्लस टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ x, ठीक है। मैच कीजिएगा ऑप्शन, log x टू द पावर x हो गया, सॉरी log x टू द पावर x हो गया 1/log x log x, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, y इक्वल टू है x टू द पावर cos इनवर्स x है, क्या है cos इनवर्स x है, y इक्वल टू क्या है x टू द पावर cos इनवर्स x है। तो आप इसको कैसे लिखिएगा, y इक्वल टू लिखिएगा e टू द पावर आपका cos इनवर्स x बाहर आ जाएगा और log ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो ये e टू द पावर x का e टू द पावर x ही रह जाएगा, यानी e टू द पावर cos इनवर्स x इंटू लॉग ऑफ x हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, इसका अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos इनवर्स x को बाहर निकालेंगे पहले, और फिर log x का क्या होता है 1/x हो जाता है, फिर क्या लिखेंगे प्लस टाइम्स लिखेंगे, और प्लस लिखने के बाद क्या करेंगे यहाँ पे, फिर हम क्या करेंगे अब log x को बाहर निकालेंगे, cos इनवर्स का करेंगे cos इनवर्स x का, तो cos इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस टाइम्स ऑफ 1/√1 - x², ठीक है, ये आपका होता है, ठीक है। चलिए तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया हमारा, डी वाई बाई डी एक्स हो गया आपका, इसको हम क्या लिख सकते हैं पहले क्वेश्चन की तरह लिख सकते हैं, तो इसको हम लिखेंगे एक्स टू द पावर cos इनवर्स x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका cos इनवर्स x अपॉन x हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ log ऑफ x अपॉन √1 - x²। ऑप्शन मैच कीजिएगा x टू द पावर cos इनवर्स x, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमको दिए हैं ये सिंपल ऑप्शन है, लेकिन जब आप क्वेश्चन जब बनाइएगा वहाँ पे आपको जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिए जाएंगे तो आपको क्वेश्चन क्या होगा, जो ऑप्शन होगा क्या होगा वो थोड़ा सा टफ होगा, ठीक है। हो सकता है आपको किसी एक पार्टिकुलर x के वैल्यू पे भी आपको डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू पूछ सकता है, ऐसा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे है y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x, क्या है y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर x, तो y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू है आपका y इक्वल टू है एक सेकेंड, y इक्वल टू है साइन एक्स टू द पावर x है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपका साइन एक्स टू द पावर एक्स जो है ये किसका फंक्शन है, ये एक्स टू द पावर एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो साइन को डिफरेंशिएट करेंगे एक्स टू द पावर एक्स के टर्म में, तो क्या हो जाएगा आपका कॉस ऑफ एक्स टू द पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। फिर इनटू में फिर एक्स टू द पावर एक्स को हमको अलग से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा फंक्शन ऑफ फंक्शंस के थ्रू, तो एक्स टू द पावर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स टू द पावर एक्स को हम लिख सकते हैं, देखिए एक्स टू द पावर एक्स को हम लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे और क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं डी एक्स टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन हम अलग से करेंगे, तो चलिए यहाँ से करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन इसका क्या हो जाएगा, ये आपका है आपका y इक्वल टू है एक सेकेंड वाई डैश मान लेते हैं, इसको वाई डैश मान लेते हैं, तो वाई डैश क्या है ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स है, तो ई टू द पावर एक्स को ई टू द पावर एक्स ही लिख सकते हैं, तो ई टू द पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स,
और एक्स आपका बाहर आ गया, लॉग एक्स का होता है 1/x, फिर क्या लिखेंगे प्लस का साइन देंगे, फिर लॉग एक्स को बाहर निकालेंगे, एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका फंक्शन है तो पहले की तरह इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से, यानी x⁻x लिख सकते हैं। तो ये आपका होगा x⁻x हो जाएगा, और ये आपका x से x कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस लॉग ऑफ x हो जाएगा। क्या होगा x⁻x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम cos x⁻x इंटू एक सेकेंड इंटू में x⁻x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x हो जाएगा। ऑप्शन मैच कीजिएगा, देखिए cos x⁻x इंटू 1 प्लस लॉग x, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका सही आंसर है। ठीक है, तो आपको क्या किया हमने, इसको अलग से डिफरेंशिएट किया, फिर इसको अलग से। क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि ये जो आपका फंक्शन है, ये जो sin x फंक्शन है, ये सिंपली अगर sin x दिया रहता तो सिंपली इसका cos x आंसर आता, लेकिन ये जो आपका है x नहीं है, ये क्या है x⁻x है, तो ये जो फंक्शन आपका चेंज हो गया, आप फंक्शन x⁻x का फंक्शन है, तो आपको यहाँ जो डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा वो फंक्शन ऑफ फंक्शंस का रूल लगेगा। ठीक है, जब भी आपसे डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन आएंगे तो फंक्शन और फंक्शन से ही पूछेगा, क्योंकि आसान क्वेश्चन तो ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब आपका वैल्यू क्या दिया है, आपको फंक्शन दिया जा रहा है y = x+1, उस पर पावर क्या है 3 है, फिर क्या है x+2, उस पर पावर क्या है 4 है, फिर x+3, इस पर पावर क्या है 5 है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, dy/dx फाइंड करना है। तो कैसे निकलेगा dy/dx, इसका कैसे निकलेगा, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए, ये क्या है आपके बड़े वाले क्वेश्चन होंगे, ये क्या है बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए आपको जब भी एग्जामिनेशन में देगा तो पूछेगा एट x = समथिंग 1 पे, एट x = कहाँ पे x = 2 पे, इस टाइप से कहीं क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको अगर डायरेक्टली डिफरेंशिएट करेंगे u/v/w पे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका u/v को बाहर निकाल के w को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर w/v को बाहर निकाल के u को डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा, ये आपका बहुत लंबा चला जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको थोड़ा छोटा बनाना है, शॉर्ट टर्म में बनाना है, थोड़ा सा दिमाग लगा कर बनाना है कि समय हमारा बचे। तो कैसे बनाएगा इसको, सबसे पहले क्या कीजिए, दोनों साइड, बोथ साइड, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, आप क्या कीजिए लॉग ले लीजिए। तो हमने क्या किया, दोनों साइड लॉग ले लिया, तो लॉग y = हो गया आपका लॉग ऑफ x+1 पे पावर क्या है 3 है, इंटू x+2 पे पावर 4 है, एक सेकेंड पावर 4 है, x+5 सॉरी x+ क्या है 5 नहीं, x+3 टू द पावर क्या है 5 है। ठीक है, ऐसा हमने इसको किया। हम आपको अब नेक्स्ट जो आपका प्रोसेस बताने वाले हैं, वो आपको प्रोसेस थोड़ा सा क्या करना है, रिमेंबर करना है। देखिए आपने पढ़ा होगा log m इंटू एन का प्रॉपर्टीज, log m इंटू एन का प्रॉपर्टीज होता है, इसके अनुसार कहा जाता है कि log m इंटू एन इक्वल होता है log m प्लस log n के, किसके log m प्लस log n के बराबर होता है। तो log m प्लस n, यहाँ पे अगर m इंटू n इंटू क्या हो जाएगा w हो जाए, तो क्या हो जाएगा log m प्लस log n प्लस क्या हो जाएगा log w हो जाएगा। ऐसा तो कुछ नहीं कि कुछ नया आपका फॉर्मूला बन जाएगा, जनरेट हो जाएगा। जैसा आपको मान लीजिए यहाँ पे 5 टर्म रहेगा, तो सभी को आप अलग अलग सभी को क्या कीजिएगा प्लस करके लिख दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 3 टर्म है, तो तीनों टर्म को यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम लिखने वाले हैं log ऑफ y, क्या हो गया log ऑफ y, यहाँ पे हो जाएगा log ऑफ x+1 का क्यूब, फिर प्लस टाइम्स ऑफ log ऑफ x+2 का 4, और प्लस टाइम्स ऑफ log ऑफ x+3 का पावर 5। ओके, ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है आपका, अब हम यहाँ पे log का एक और प्रॉपर्टीज़ को यूज करेंगे। उस प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ा होगा, उस प्रॉपर्टीज़ को हमने कितना बार आपको बताया भी है कि log अगर m टू द पावर n रहे तो आप इसे n इंटू लॉग ऑफ m लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ करके हम क्या करेंगे, जितने आपके पावर्स हैं उन सभी पावर्स को हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए इसको निकाल के दिखाते हैं पावर्स को बाहर। तो ये आपका हो गया, एक सेकेंड, ये आपका हो गया log ऑफ y = 3 बाहर आ गया, log ऑफ x+1 हो गया, फिर प्लस टाइम्स ऑफ 4 बाहर आ गया, log ऑफ x+2 हो गया, फिर क्या करेंगे प्लस टाइम्स ऑफ 5 बाहर आ गया, log ऑफ x+3 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको डिफरेंशिएट करना है। तो सिंपल, अब तो डिफरेंशिएशन आपको आसान हो गया। अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, अब आपको क्या करना है सिंपली कि ये जो आपका दोनों साइड क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। तो हम क्या करेंगे, log ऑफ y को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1/y इंटू क्या हो जाएगा 1/y इंटू dy/dx हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन से हमने किया है। फिर क्या है, आपको इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 आपका क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा जैसा कि तैसा, और log x+1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/x+1 हो जाएगा। फिर अगर x+1 को आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो इसका सिंपली क्या आएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इसको हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, चलिए 1.1 भी लिख दे रहे हैं। फिर प्लस लिखेंगे, 4 बाहर आ गया तो 4 कांस्टेंट है तो 4 बाहर आ जाएगा, और log ऑफ x+2 है तो 1/x+2 और इंटू में 1, x+2 को कीजिएगा, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन हो जाएगा। फिर प्लस लिखेंगे, यहाँ पे 5 बाहर आ जाएगा, और log ऑफ x+3 है तो 1/x+3 लिखेंगे, इंटू में 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका dy/dx इक्वल टू क्या हो गया y टाइम्स ऑफ 3/x+1 प्लस 4 क्या है x+2 है प्लस 5/x+3 है। ठीक है, आपके इसके सॉल्यूशंस के पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिखा हुआ है, आपका उसका लिंक दिया हुआ है, आप जाइएगा लिंक को क्लिक कीजिएगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर वहाँ पे लिंक अगर काम नहीं करता होगा तो आप जाइएगा टेलीग्राम पे, लिखिएगा डिफेंस ट्यूटर फॉर एयरफोर्स नेवी, और वहाँ से आपको ज्वाइन का आपको ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है आपका, ये आपका y है। तो सिंपल आप क्वेश्चन में ढूंढना है कि ये आपका कहाँ पे है ऐसा वैल्यू,
तो ऐसा वैल्यू कहाँ पे दिया जा रहा है, तो देखिएगा ऑप्शन नंबर सी में क्या है, ऐसा वैल्यू दिया जा रहा है, क्या है, वाई टाइम्स ऑफ आपका पूरा फंक्शन, y टाइम्स ऑफ 3/x+1, 4/x+2, 5/x+3 मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, हो सकता है आपके क्वेश्चंस में एग्जामिनेशन में क्या करें, इस y को चेंज करके इस y के जगह पे क्या लिख दे, एक सेकंड, इस y के जगह पे आपका इस पूरा फंक्शन को भी लिख दे, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि ये जो y है सेम आपके फंक्शंस के ही बराबर है, तो आप इस पूरे वैल्यू को क्या कीजिएगा, इस y के जगह पे उठा के लिख दीजिएगा, तब भी आपका क्या होगा, आंसर सेम ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका y = cos x इंटू cos 2x इंटू cos 3x। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम आपको बनाकर नहीं बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, आपको सेम जैसा हमने आपको सिखाया है तरीका, अभी आपके क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में उसी तरीके को यहाँ पे अपनाना है, दोनों साइड लॉग ले लेना है। हम आपको सिर्फ प्रोसेस बता दे रहे हैं, प्रोसेस बताने के बाद आपको जो भी आंसर आएंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर ABCD में से क्या क्वेश्चन क्या आपके आंसर आए, आप बिल्कुल लिखिएगा उसको, हम आपको बताएंगे कि हाँ चलिए आपका आंसर सही है या फिर गलत है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, जैसा तरीका हमने आपको सिखाया अभी सेम उसी तरह तरीका बनाना है। कैसे कैसे करना है, दोनों साइड लॉग लेना है, लॉग लेने के बाद दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, और जैसे ही आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा आपको फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए मिलेगा, आप उसको सिंपली जो जैसे हमने तरीका सिखाया है उस तरीके से डिफरेंशिएट कीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल आएगा। ठीक है, अब बताइएगा कौन सा आपका ऑप्शन इसमें से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, अब चलिए यहाँ पे क्या है, ये पैरामेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन होता है। पैरामेट्रिक फंक्शंस पे हमने 3 क्वेश्चन लिया है, 8, 9 और क्वेश्चन नंबर 10, 8, 9, 10 क्वेश्चन नंबर है। तो इन दोनों क्वेश्चन को पैरामेट्रिक पे डिपेंड है, तो पैरामेट्रिक के कैसे हम सॉल्व करते हैं पैरामेट्रिक वाले क्वेश्चन को, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो चलिए आपको क्या कह रहा है, फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि dy/dx का वैल्यू जब वीएन मतलब जब होता है, तो हिंदी वाले मीडियम को बच्चे परेशान नहीं होगा, वीएन है, वीएन लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि कुछ बढ़िया चीज़ यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ लिख दिया गया है, कोई नया सा एकदम कंसेप्ट आ गया है। तो वीएन क्या है, इंग्लिश का वर्ड है, तो आपको समझना है इस सब चीज़ को। और फाइंड मतलब ही क्या होता है, आपको खोजना है। तो फाइंड क्या हो गया, dy/dx करना है वीएन जब आपका x का वैल्यू a² हो जाए और y का वैल्यू 2at हो जाए। सिंपल आपको ये दिख रहा होगा, ये जो आपका है पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। तो आपको ये हमने आपको थोड़ा सा नॉलेज के लिए बताया है कि ये इक्वेशन है पैराबोला का, पैरामेट्रिक इक्वेशन है। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला बताइए, तो आपको याद रखिएगा कि x = at² और y = 2at। हालांकि पैरामेट्रिक इक्वेशन चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये आपका ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कहने का मतलब ये आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इस कारण से हमने आपको बताया है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना है dy/dx, तो x = होता है at² और y = दिया गया है 2/at, यानी 2at दिया गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, dy/dx निकालने के लिए जो आपका फंक्शन है, आपका जो x है वो t का फंक्शन है, y जो है वो t का फंक्शन है, तो आपको सबसे पहले आपको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि dy/dx = आपको फाइंड करना है, तो आप dy/dx को dy/dt भी लिख सकते हैं और dx को dx/dt भी लिख सकते हैं। तो dt से dt कट जाएगा और dy/dx पहले की तरह आ जाएगा। तो अगर हम dy/dt निकालें और dx/dt निकालें और उसको क्या करें, डिवाइड कर दे, तो हमारा dy/dx आ जाएगा। तो चलिए इसी काम को यहाँ पे करेंगे, dx/dt निकालते हैं, तो a आपका क्या हो गया, कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, t² का 2 टाइम्स ऑफ t हो गया। फिर y का वैल्यू निकालेंगे, dy/dt निकालेंगे, तो ये आपका 2a बाहर आ गया और t का क्या हो गया, 1 हो गया। तो क्या हो गया, आपका 2a हो गया ये, और ये हो गया आपका 2at हो गया। तो आपको क्या करना है, सिंपली दोनों को डिवाइड कर देना है, dy/dt 2a है और dx/dt क्या है, 2at है। तो 2a से 2a कट गया, वैल्यू क्या आ गया, 1/t आ गया। तो dy/dx का वैल्यू क्या हो गया, 1/t हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है x = a log t और y = b sin t है। तो आपको क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो हम dy/dx निकालने के लिए क्या फंडा बताया था आपको dy/dt, यानी जिसका फंक्शन है उसको रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर x को जिसका फंक्शन है वो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो अब y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले तो x को डिफरेंशिएट करेंगे किसके, t के रिस्पेक्ट में। तो dx/dt किसके बराबर होगा, a कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, log t का क्या होगा, 1/t हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, a/t हो जाएगा। सिमिलरली dy/dt को डिफरेंशिएट करेंगे तो b आपका क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, साइन टी का क्या होता है आपका, cos ऑफ टी होता है। ठीक है, तो ये आपका cos ऑफ टी सिंपली लिख देंगे यहाँ पे। अब दोनों को भाग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो b टाइम्स ऑफ cos ऑफ टी अपॉन क्या है, a/t है। ठीक है, तो ये क्या आपका ये आपका होगा bt इंटू कॉस टी, ये टी आपका ऊपर चला गया, अपॉन क्या है a है, bt इंटू कॉस टी अपॉन a, यानी bt cos t अपॉन a, यानी ऑप्शन नंबर a। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है सिंपली आपको कि x = a cos q थीटा है, y = a क्या है, साइन q थीटा है। तो आपको इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, dy/dx फाइंड करेंगे। ये सिंपली आपका पैरामेट्रिक फंक्शन ही है, तो dy/dx को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, dy ये d थीटा करेंगे। यहाँ पे हमने d थीटा क्यों किया, क्योंकि ये जो फंक्शन है आपका x ये थीटा का फंक्शन है, सिमिलरली ये y क्या है, ये भी थीटा का फंक्शन है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस में जो x था वो t का फंक्शन था और ये y था वो t का फंक्शन था, इस कारण से हमने dy/dt किया था। आपको रटना नहीं है बिल्कुल,
समझ रहे हैं। चलिए, तो ये क्या है आपका, हमने थीटा का फंक्शन है तो इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे। सबसे पहले डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लेते हैं, तो ए बाहर आ गया। कॉस क्यू थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और आपको फिर कॉस स्क्वायर थीटा का अलग से डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आपको कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू कॉस थीटा क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ साइन थीटा। कैसे किया हमने, देखिएगा यहाँ पे डी एक्स अपॉन हम क्या करें, डी थीटा निकालना है, तो ए इसको सबसे पहले लिखेंगे, ए बाहर आ गया, और डी टाइम्स ऑफ कॉस क्यू थीटा अपॉन इसको सबसे पहले कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। क्यों कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि कॉस क्यूब है, यानी ये जो क्यूब का फंक्शन है, तो कहने का मतलब ये जो आपको कॉस थीटा है इस पे पावर क्यू है, तो ये हमारा कॉस थीटा का फंक्शन है। तो हम इसको कॉस थीटा को अगर मान लेते हैं कुछ वाई, तो ये वाई क्यू हो गया। तो सिंपली इसको आप एक्स टू द पावर एन के रिस्पेक्ट में यानी वाई टू द पावर एन के टर्म्स में इस वाले फॉर्मूला पर आप इसको डिफरेंशिएट कर पाएगा। कब कर पाएगा, जब आप इसी को क्या कीजिएगा, इस वाले पूरे वैल्यू को फंक्शन मान लीजिएगा, एक छोटा सा वाई या फिर एक्स कुछ भी मान लीजिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको माना ये कि ये जो पूरा फंक्शन है ये कॉस थीटा का फंक्शन है। फिर कॉस थीटा किसका फंक्शन है, कॉस थीटा छोटा वाले अंदर थीटा का फंक्शन है। तो क्या करेंगे, इसको हम डी इंटू कॉस थीटा अपॉन डी थीटा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा, और ये सिंपली आपका क्या हो गया, अब एक्स टू द पावर एन के टर्म में हो गया। तो एक्स टू द पावर एन का इनका डिफरेंशिएशन कैसे होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, यानी एन क्या है 3 इंटू कॉस थीटा टू पावर 3 माइनस वन यानी 2, यानी कॉस स्क्वायर हो गया, ठीक है। और कॉस थीटा क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ साइन थीटा। सो इसका आंसर हमने इसको इस तरीके से डिफरेंशिएट किया। तो ये आपको कन्फ्यूज हो जाते हैं बहुत सारे बच्चे कि कैसे सर इसको डिफरेंशिएट कर देना है फंक्शन ऑफ फंक्शन से। तो फंक्शन ऑफ फंक्शंस के हमने इससे पिछले वाले वीडियो जो दिए थे बच्चे, उसमें भी हमने बताया था आपको, और यहाँ पर भी हमने आपको सिखाया है। और कोस्ट गार्ड के लिए हमने जो अलग से जो प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें भी आपको अच्छे से सिखाया था। तो आप सभी को जाकर देखिएगा। अब देखिए, जो नेवी वाले क्वेश्चंस बनाए गए हैं नेवी वाले बच्चों के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो नेवी में पूछा जाएगा, सिलेबस में आपके भी है, तो आप भी उसको बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप एनडीए वाले फंक्शंस को भी, एनडीए वाले क्वेश्चंस को भी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे यहाँ पे, तो ए बाहर आ गया, और ये क्या हो गया 3 आपका साइन स्क्वायर थीटा हो गया। साइन थीटा क्या हो जाएगा बच्चे, आपका कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा को यहाँ पे क्या करेंगे अब हम, अब पहले की तरह डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा को दोनों को अलग से हम डिवाइड कर देंगे। तो चलिए कर देते हैं। ये आपका डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू है ए इंटू 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा है, और नीचे क्या है ये आपका ए इंटू 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, और वो भी क्या है माइनस में। तो ए से ए कट गया, 3 से 3 कट गया, और आपका कॉस थीटा से एक कॉस थीटा कट गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कट गया, तो बच गया माइनस टाइम्स ऑफ साइन थीटा अपॉन आपका कॉस थीटा। तो ये किसके बराबर हो गया, माइनस टाइम्स ऑफ टेन थीटा, माइनस टाइम्स ऑफ टेन थीटा के बराबर हो गया। तो ऑप्शन मैच कर लेंगे कि माइनस टाइम्स ऑफ टेन थीटा कोई आंसर में दिया गया है क्या, तो जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, माइनस टाइम्स ऑफ टेन थीटा दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। तो समझ रहे हैं इसको कैसे डिफरेंशिएट करना है। सिंपल सा क्वेश्चन था, फंक्शन ऑफ फंक्शंस का क्वेश्चन था, और फंक्शन ऑफ फंक्शंस के बहुत सारे हमने क्वेश्चन बता दिए। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन हमने आपको बनाने के लिए दिया है क्वेश्चन नंबर 7 को, तो आप इसका आंसर बिल्कुल लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और बताइएगा कि आपको कितने आंसर आ रहे हैं, ठीक है। और बताइए कि वीडियो कैसा लगा, आपको इससे कुछ मदद हो पा रही है नहीं हो पा रही है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको किस चैप्टर्स के क्वेश्चंस चाहिए, किस चैप्टर से प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो आप हमें ये भी लिखकर बताइएगा। वैसे हम नेक्स्ट चैप्टर में आपको, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको किसके इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देंगे। तो बड़े बच्चे वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।